आज बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया के एक बड़े ही मजेदार और जरूरी सवाल की। जरा सोचिए, हमारे पास एक कैपेसिटर यानी संधारित्र है। अब चैलेंज ये है कि उसकी एनर्जी स्टोर करने की जो ताकत है उसे बढ़ाना है, पर कैपेसिटर का साइज बिल्कुल नहीं बदलना। तो ये होगा कैसे? इसका जवाब ना बहुत ही आसान है, पर थोड़ा चौंकाने वाला भी। हमें बस इसमें एक खास चीज डालनी है, एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट जो सारा खेल बदल देगा। और इस खास पदार्थ को कहते हैं डाई इलेक्ट्रिक। अब ये है तो एक इंसुलेटर, मतलब इससे करंट पास नहीं होता, लेकिन इसकी असली खासियत ये है कि जैसे ही इसे इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है, ये पोलराइज हो जाता है। तो चलिए अब जरा और गहराई में चलते हैं और देखते हैं कि जब ये डाई इलेक्ट्रिक कैपेसिटर की प्लेटों के बीच में जाता है तो मॉलिक्यूलर लेवल पर असल में होता क्या है। यहाँ पर पूरी कहानी इन 4 स्टेप्स में है। सबसे पहले डाइइलेक्ट्रिक के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो पोलराइज हो जाते हैं। इसकी वजह से एक अंदरूनी इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होती है। अब मजे की बात यह है कि ये फील्ड बाहर वाली मेन फील्ड के ठीक उल्टी दिशा में काम करती है। तो नतीजा क्या हुआ? जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कम हो गई, और बस इसी वजह से अब कैपेसिटर पहले से कहीं ज्यादा चार्ज स्टोर कर सकता है। इसे ऐसे समझिए, डाइइलेक्ट्रिक अपने अंदर एक काउंटर फोर्स, एक जवाबी इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है। ये एक तरह से बाहर वाली फील्ड के असर को कमजोर कर देता है। तो ये जो मॉलिक्यूलर लेवल पर छोटी सी हलचल हुई, इसका नतीजा बहुत बड़ा होता है, बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली। इसका असर हमें गणित में भी साफ साफ दिखता है। देखिए, बिना डाइइलेक्ट्रिक के फॉर्मूला एकदम सीधा साधा है, लेकिन जैसे ही हम डाइइलेक्ट्रिक डालते हैं तो फॉर्मूला में एक नया कैरेक्टर जुड़ जाता है, और वो है के। और ये के ही है सारा खेल। इसे कहते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट या डाई इलेक्ट्रिक स्थिरांक। हर मटेरियल का, चाहे वो कांच हो या प्लास्टिक, अपना एक के वैल्यू होता है जो बताता है कि वो धारिता को कितना गुना बढ़ा देगा। मतलब सीधी सीधी बात ये है कि कैपेसिटर की चार्ज स्टोर करने की ताकत के गुना बढ़ जाती है। अगर किसी मटेरियल का के 5 है तो कैपेसिटेंस सीधे 5 गुना। कितना आसान और कितना असरदार है ना? तो अब तक हमने कैपेसिटेंस की बात की, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। डाइइलेक्ट्रिक डालने से एक के बाद एक कई चीजें बदलती हैं, बिल्कुल एक चेन रिएक्शन की तरह। देखिए, डाइइलेक्ट्रिक डालने से ये 4 बड़े बदलाव आते हैं। सबसे पहला, धारिता बढ़ जाती है, ये तो हम जान ही गए। दूसरा, इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाती है, इसी की वजह से तो सब हुआ। अब क्योंकि फील्ड कम हुई तो प्लेटों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस भी घट जाता है, और इन सब का मिला जुला नतीजा ये निकलता है कि अब कैपेसिटर पहले से कहीं ज्यादा चार्ज अपने अंदर जमा कर सकता है। तो अगर इस पूरी चर्चा से बस एक लाइन याद रखनी हो तो वो ये है, संधारित्र की प्लेटों के बीच डाइइलेक्ट्रिक रखने से उसकी कैपेसिटेंस बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि डाइइलेक्ट्रिक के अंदर एक अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है जो बाहर वाली मेन फील्ड को कमजोर कर देती है। बस इतनी सी बात है। और ये हमें एक आखिरी सवाल पर छोड़ जाता है। ये जो एक छोटा सा सिद्धांत है, ये हमारे आसपास की टेक्नोलॉजी को कैसे चला रहे हैं। हमारे हाथ में जो फ़ोन है, जो लैपटॉप हम इस्तेमाल करते हैं, उन सब के अंदर छोटे छोटे लेकिन बहुत शक्तिशाली कैपेसिटर इसी एक सिद्धांत की वजह से काम कर रहे हैं।